जय हो छठी मैया। तो दोस्तों छठ पूजा का ढेर सारा शुभकामनाएं। आज है नहा खा के दिन। कैसे हमारे बिहार में लौकी दाल चावल बनता है, लौकी भात इसको बोलते हैं। पूरा परंपरा आपको हम दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी। जितने भी नए नए माताएं हैं जो न्यूली शादी हुआ है, करना चाहते हैं इस व्रत को, तो कैसे करें वो भी मैं विधि विधान बताऊं। तो इस साल का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 2025 में अक्टूबर में 25 तारीख को नहा खा है। उसके बाद 4 दिन का ये व्रत चलता है। सब कुछ मतलब साफ सुथरा, स्वच्छता का बहुत ध्यान दिया जाता है। घर साफ सफाई, बर्तन साफ सफाई, सब कुछ। तो जैसे कि आज हम नहा लिए हैं, नहा के उसके बाद हम बनाएंगे लौकी चावल दाल। उसके बाद हमारा भोजन होगा। तो दिवाली का 6 दिन के बाद आता है छठ पूजा। दोस्तों हम बिहारियों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ये वीडियो पहले ही शूट कर रहे हैं कि हम आप लोगों को बता पाएं कि कैसे होता है हमारे बिहार में छठ पूजा। तो आज नहा खा के दिन हम लौकी भात बनाएंगे। लौकी भात बना के और उसके बाद हम भोजन ग्रहण करेंगे। छठी मैया का नाम लेके, संकल्प लेके कि हे छठ माता हमारा व्रत को आप पूर्ण कीजिए, सफल बनाइए। और इस व्रत में बहुत से महिलाएं, बहुत से पुरुष अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए छठी मैया से वरदान मांगते हैं कि छठ मैया कि हे छठ मैया हमें ये वरदान दीजिए, हमें पुत्र दीजिए, पुत्री दीजिए, नौकरी दीजिए, उन्नति दीजिए। घर परिवार का सुख समृद्धि के लिए भी किया जाता है ये व्रत। तो चलिए हम सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आप लोगों को विधि विधान भी बताएंगे दोस्तों। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हो छठी मैया। तो प्रकृति का पूजा बहुत ही धूमधाम से हमारे बिहार में मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं गांव में आप लोगों को छठ पूजा दिखा चुकी हूँ। आप लोग पिछले साल देखे थे। और हम अभी दिल्ली में है प्रेजेंट। तो दिल्ली में जैसे छोटा सा हमारा घर है, हमारे जैसे घर बहुत से बहनों का होगा और वो करना चाहती होंगी छठ पूजा। तो कैसे मेजरमेंट करें छोटे से घर में, तो चलिए हम भी आपको करके दिखाते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे किचन में। तो देखिए हम किचन का बिल्कुल अच्छा से साफ सफाई कर चुके हैं। जैसे नहा खा के दिन जो चूल्हा पे हम रेगुलर बनाते हैं खाना, उस पर भी हम बना सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके पास नया चूल्हा है तो नया चूल्हा पे भी खाना नहा का दिन भी बनाया जाता है। गांव में मिट्टी के चूल्हा पे बनाया जाता है। और नहीं नया चूल्हा तो इस पे बना ले। लेकिन जो प्रसाद बनता है छठी मैया का, रसिया और रोटी और खास्ता खजूर ठेकुआ, वो नया चूल्हा पे ही बनता है, वो इस चूल्हा पे नहीं बनेगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो देखिए हम लौकी लिए हैं, चावल लिए हैं, चना का दाल लिए हैं, सरसों का तेल। बहुत सी जगह पे घी से भी बनाया जाता है सब्जी को, लौकी को। और यहाँ पे जो भी लेंगे मसाले, हम हल्दी, धनिया, नमक, सब कुछ नया पैकेट होना चाहिए। जैसे पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से हम नहीं डालेंगे, क्योंकि नेमहा बोलते हैं ना, नेमहा चीज़ इस्तेमाल होता है। तो हम सबसे पहले देखिए फ्रेश लौकी मंगवाएंगे। वैसे आप बनाने के लिए इसमें गोभी की सब्जी, पनीर की सब्जी बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। लहसुन प्याज सख्त वर्जित है हर पर्व में, और इसमें तो खास करके छूना भी नहीं है, समझ सकते हैं आप। तो दोस्तों देखिए हम लौकी ले लिए हैं। लौकी को सबसे पहले छील लेते हैं। तो अभी मैं दिल्ली में हूँ तो देखिए जेप्टो से मंगवाई हूँ ये लौकी। कच्चा लौकी है तो गांव में ना इस तरीके से जब हम खेतों से तोड़ के लाते हैं तो फटाफट छिल जाता है। आप इसे फीलर से छीले है तो आखिर मार्केट का ही ना लोग। तो इस तरीके से पतला पतला लौकी काट के हम रख लेंगे। चना दाल धो लेते हैं। चना दाल भी खाया जाता है, अरहर का दाल भी खाया जाता है। दाल का 4 गुना पानी डाल लेंगे, हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे 4 विसल आने देंगे। कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, जीरा और मिर्चा का तड़का लगाएंगे।
हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। अब ढक के इसे हम पका लेते हैं। धीमी आंच पे पकाएंगे। चावल भी बना लेते हैं। चावल को अच्छे से धो के उसके बाद हम बनाएंगे। तो यहाँ हमारा दाल 4 विसल लग चुका है, उतार लेते हैं। गैस पे पानी चढ़ा देते हैं। आज के दिन ना अरवा चावल खाया जाता है। वैसे खाने को आप उसना भी खा सकते हैं, लेकिन अरवा चावल का महत्व है। तो यहाँ पे आधा हमारा गर्म हो गया है। तो इस तरीके से हम इसके चूल्हा पर रख देते हैं और गोड़ लग लेते हैं। छठी मैया से वरदान मांगते हैं कि छठी मैया हमारे व्रत को सफल बनाइएगा। पाँच मिनट हम हाई फ्लेम पे और 5 मिनट लो फ्लेम पे, 10 मिनट में हमारा चावल अरवा चावल बन जाएगा। इसमें माड़ नहीं निकलना पड़ेगा, ये बैठा हुआ है। जितना चावल उतना ही पानी डाले हैं हम। माड़ वाला में थोड़ा ज़्यादा पानी डाला जाता है, उसके बाद माड़ को छाना जाता है। आप चावल कुकर में भी बना सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। तो देख रहे हैं लौकी कितना पानी छोड़ दिया। तो बस ऐसी धीमी धीमी आंच पे हम इसे पका लेंगे। तो जैसे नहा धोआ के पहले लौकी भात खाया जाता है, उसके बाद जैसे आप कुछ भी खाते हैं, चाय पीते हैं, चाय पीजिए, चाहे कुछ भी खाइए, लेकिन उस दिन ऐसा परंपरा है कि लौकी भात नहा धोआ के खाना है। और जैसे शाम के टाइम में, दोपहर के टाइम में क्या खाया जाए, आप बोलेंगे कि क्या खाया जाए। आजकल ना दोस्तों जैसे बनाने के लिए तो लोग बना रहा है पकौड़ा पकौड़ी बना रहा है, आलू का, लौकी का, गोभी का सब्जी। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि सादा भोजन किया जाता है उस दिन, कि जब हम व्रत रखते हैं ना तो प्यास ना लगे। अगर चटक भोजन आप कीजिएगा तो उससे प्यास लगेगा। तो इसीलिए ये पुराने ज़माने से ही परंपरा ये चलता आ रहा है कि सादा भोजन करने का। और आजकल जैसे लोग पकौड़ा पकौड़ी बना रहा है तो हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ता है। बोलते हैं ऐसा कि छठ से पहले कढ़ाई नहीं चढ़ाया जाता है। वैसे बनाने के लिए आप बना के खा सकते हैं, लेकिन प्यास लगने का चांस रहता है। तो जो हमारे पूर्वज किए हैं वही हम भी कर रहे हैं। तो आप भी अपना सकते हैं वही तरीका, क्योंकि उसमें प्यास नहीं लगता है। आसानी से आप उपवास में सब काम कर लेंगे और थकान नहीं होगा। छठी मैया का बहुत शक्ति है। तो दोस्तों आप नहा खा के दिन 3 टाइम खाना खा सकते हैं, लेकिन तीनों टाइम के खाना में आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना अपने फैमिली में किसी को खाने देना है। आप उस दिन ना शुद्धता से उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। 4 दिन तक कोई लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। वैसे तो हमारे यहाँ कार्तिक चढ़ते ही लोग नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, लेकिन आजकल के लोग नहीं मान रहे हैं तो खा रहे हैं। लेकिन कम से कम 4 से 5 दिन तो वर्जित करें। तो हमारे घर में भी ऐसे ही होता है, हम लोग नहीं खाते हैं लहसुन प्याज छठ पूजा आने के बाद। तो दोस्तों देखिए चावल इधर हमारा बन गया है, तो इसको धीरे आंच पे छोड़ देंगे, ये पक जाएगा खूब अच्छा। तो आप लोग समझ गए होंगे, पहले लौकी भात, उसके बाद सब कुछ आप दिन भर खा सकते हैं। उसके अगला दिन जैसे आज हम नहा खा कर लिए, तो अगला दिन निर्जला व्रत रहेगा पूरे दिन। और शाम को रसिया और रोटी होता है, मीठा भोजन, जैसे कि रोटी और रसिया बनता है शाम के टाइम में। छठी मैया का पूजा वूजा करने के बाद में व्रत को खोला जाता है, मतलब संध्या के टाइम में। संध्या के टाइम में, इससे पहले नहीं खोल सकते आप। 6 से 7 बजे के बीच में खोला जाता है पूजा पाठ करके। तो रसिया रोटी का मैं वीडियो किसी और वीडियो में बनाऊंगी। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। निर्जला व्रत के बाद रसिया रोटी होता है, और उसके अगले दिन का फिर तैयारी किया जाता है, जिस दिन हमारा संध्या अर्घ होता है। संध्या अर्घ के दिन पूरे रात निर्जला व्रत, कोई पानी वगैरह, कोई एक मुंह में कुछ भी नहीं डाला जाता है। और उसके बाद जब हम सूर्य देव को, उगते हुए सूर्य को हम अर्घ दे लेते हैं, उसके बाद व्रत खोलती हैं बढ़ती। अदरक केला पहले मुंह में डालती हैं, गर्म पानी से निगलती हैं, उसके बाद व्रत खोलती हैं। तो जब अर्घ पूरा संपूर्ण हो जाता है, सूर्य उदय वाला, सुबह वाला, तब जाके ये हमारा व्रत खुलता है। तो रसिया और रोटी का वीडियो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों को जितना भी मैं समझा पाई हूँ, जैसे हमारी सासू माँ करती थी, जैसी मेरी मम्मी करती थी, वैसी मैं समझाने की कोशिश की हूँ दोस्तों।
कुछ गलती हुआ तो छठी मैया माफ़ करेंगी। तो जैसे ऐसे बना के इसको केला के पत्ता पे पीतल के बर्तन में खाया जाता है सुबह सुबह 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे ऐसे करके। उसके बाद आपको जब भूख लग रहा है तो खा लीजिए, क्योंकि 2 दिन व्रत भी रखना है ना। और शक्ति रहता है छठी मैया का, आराम से आदमी रख लेता है, कुछ नहीं होता है। तो दाल को ना इस तरीके से घोटनी से थोड़ा घोट देंगे। सरसों का तेल गरम करेंगे, जीरा और हरा मिर्च डालेंगे। तो अब जल्दी से हम सर्व कर लेते हैं। चावल बन के कंप्लीट है। नहा खा के लौकी भात बन के तैयार हो गया है दोस्तों। इस तरीके से नहा खा के दिन बनता है हमारे यहाँ बिहार में। केले के पत्ते पे खाया जाता है या पीतल के थाली में। तो इस तरीके से केला का पत्ता पे सर्व कर सकते हैं, इस तरीके से पीतल के थाली में सर्व कर सकते हैं। मूली खाया जाता है, बहुत से लोग मूली नहीं खाते हैं। केला खाया जाता है, तो सादा प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो चलिए हम भी आपको ग्रहण करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से ज़मीन पर बैठ के और नहा खा के दिन भोजन किया जाता है। तो भोजन करने से पहले ना थाली में निकाला जाता है। इस तरीके से निकाल के फिर रख के गोड़ लग लिया जाता है छठ माता को। बस गोड़ लग के और अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हे माता, हमारा ये जो व्रत है हम संकल्प ले रहे हैं उसको पार लगाइएगा। जरूरी नहीं है कि पीतल के थाली में ही आप खाएं, पीतल के थाली में ही निकालें। जैसे बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उस दिन व्रत रखना पड़ जाता है, तो आप कागज में भी निकाल सकते हैं माता का नाम लेके। वैसे तो छठ पूजा ना ट्रैवल टाइम पे मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। आप किसी भी थाली में भी निकाल सकते हैं आप, बस साफ सुथरा बर्तन होना चाहिए। छठी मैया सब उठाई हुई है। तो यथा शक्ति तथा भक्ति कहते नहीं है। बहुत से माताएं जो हैं कि बुजुर्ग हैं, वो फिर भी रखती हैं व्रत, तो उनको नहीं हो पाता है तो क्या करती हैं, लौकी भाती बना लेती हैं, व्रत रखती हैं। तो ऐसे करके होता है हमारे गांव में। और सारे मतलब बर्तन आप जो आपके पास बर्तन है ना, उसमें भी धो धा के बना सकते हैं, लेकिन अगर अलग से स्वच्छ बर्तन है तो बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, अब हम खरीदने कहाँ से जाएं। तो छठी मैया सभी को दें कि उस लायक बनाएं कि सब कोई अलग से बर्तन रखे, अलग से माने करे पूजा पाठ में। जय हो छठी मैया, सब भुलाइल चुकाइल माफ करम। लड़का बच्चा सब कोई के बनौले रखी। इस तरीके से हम लोग हाथों से खाते हैं। अब ये जो भोजन है घर में सब कोई खाएगा। आज प्रसाद हो गया, ये सभी कोई ग्रहण करेगा। बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती।